ये कोहिस्तान की मलका और वो जादू नगरी के हवाले से कुछ स्टोरीज तो हम पढ़ा करते थे बचपन में, लेकिन कोहिस्तान से ये जो करप्शन की हमारी सामने आई है कहानी, जब उसके जो शवाहिद हमारे सामने आए तो वो काफ़ी होशरुबा है। नाज़रीन आपको दिखाते हैं, ये घर देखें, ये वो ठेकेदार साहब हैं, मोहम्मद अयूब साहब उनका घर है, ये उनका सिटिंग एरिया कमाल की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। उसके बाद ये सिटिंग एरिया है घर के अंदर। इंटीरियर डेकोरेटर बहुत ही मेरे ख्याल में कोई महंगा इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। ये भी देख लें, टेलीविजन का साइज़ देख लें, सोफ़े देख लें, कुशन्स देख लें, और माशाल्लाह फरारी गाड़ी, उसके बाद ऑडी है, नेक्स्ट जो है अब वो अच्छा ये भी ऑडी है, जनाब मर्क है, मर्सिडीज़, उसके बाद उसका हुंडई है, फिर रीवो डाला है। देन आप आगे जाएं तो ये बाकी छोटी मोटी गाड़ी में है, ये नौकरों के लिए उन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं। जनाब आला जुल्करनैन हैदर हमारे नुमाइंदा एसोसी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन नोट दिखाना हम तो भूल गए। वो जो पेटियाँ नोटों की भरी हुई, वो मशीन भी मुझे दरमियान में नजर आ रही है, वो पड़ी हुई है कि वो नोट गिनने के लिए। नाज़रीन आपके सामने देख सकते हैं, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद है। नैब इस सारे मामले को देख रहा है। अभी तक को 25 अरब रुपए का बताया जा रहा है कि इस करप्शन स्कैंडल में टीका लगाया गया है, और जिसमें कुछ दर्जनों घर भी हैं, दर्जनों फ्लैट्स हैं, प्लाजे हैं, दुकानें हैं, फार्म हाउसेज हैं। ये कहानी क्या है? असल में ये सर कहानी जो शुरू होती है ये जाली दस्तावेज़ात पे। जाली दस्तावेज़ात बनाकर पैसे निकलवाए जाते रहे, तरक्याती जो फंड्स होते हैं उनके नाम पर कि हमने काम करवाने हैं। ये काम होते गए। जब ये स्टार्ट हुआ, ये कोई 1 या 2 सालों का केस नहीं है, ये बहुत ही पुराना है, 8-10 सालों का केस है। जो चीज़ें अभी अनफोल्ड हो रही हैं, तो उसमें अभी तक 22 अफसरान जो है शुरू में उनकी निशानदेही हुई, जो कि ऑडिट ब्रांच के हैं और वजारत ख़जाना के हैं, KP के। वहाँ से ये कहानी मॉनिटरिंग तो सियासतदानों की होती है ना जी, ऊपर तो सियासतदानों की होती है, और उसी तरह वो पैसे चलते गए, तहकीकात होती गई, तो पता चला ये कॉन्ट्रैक्टर हैं अयूब साहब, इनके ट्रांजैक्शन की बहुत ज़्यादा हैं। इनके पीछे गए तो फिर पता चला कि एक घर इन्होंने लिया जी आजम स्वाति से 60 करोड़ मालियत का। आजम स्वाति साहब ये जी भी सेनेट का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल PTI के बड़े अहम रहनुमा हैं। तो वहाँ से कहानी अब ये शुरू होगी। फिर इस पर जब काम किया नैब की टीम ने, और वहाँ से फिर इन्होंने ये रिकवरियाँ करना शुरू की। ये घर वो है जो मुख्तलिफ ड्रामों में भी दिया जाता था किराए पर उनको। तो उसके बाद पता चला कि ये वो घर है जो ठेकेदार ने लिया 60 करोड़ में, कि 60 करोड़ रुपया आपके पास कहाँ से आया। तो वहाँ से जब ये चले तो सरकारी मुलाजमीन तक पहुँचे, और पता चला कि ये वो सारा पैसा है जो कोस्तान की मद में लिया जाता रहा, निकलवाया जाता रहा। जाली दस्तावेज़ात बन रहे हैं, बिल बन रहे हैं, बिल बन के जमा हो गए, काम हो गया है जी, आप इतनी पेमेंट कर लें। ये चलती गई। नैब ज़राए का ये कहना है कि सरे दस्त अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मछली है, लेकिन जो लिंक अब हमें मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि इनमें, क्योंकि अहम शख्सियात यानी सियासी शख्सियात जो हुकूमत में होती हैं, उनकी आशीर्वाद के साथ अलावा ये हो नहीं सकता काम। तो इसीलिए अभी हम आगे चल रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये तो रिकवर होगी। अब जो अयूब की स्टेटमेंट होगी वो इंतहाई उससे पता चलेगा, क्योंकि अब केस सर इसके नैब का जो केस होते हैं इसके 4 मरले होते हैं। पहले कंप्लेन वेरिफिकेशन थी, वो हुई कि हाँ इस केस को आगे चलाना चाहिए। उसके बाद इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन, और फिर रेफरेंस होगा। तो आमतौर पे गिरफ्तार अभी किस स्टेज पर है ये? अब इन्वेस्टिगेशन में चला गया है 3री स्टेज पर। 4थी स्टेज आखिरी होती है रेफरेंस तैयार करना। इसी स्टेज पे ही सारा कुछ है। अब जो अयूब जो बयान देता जाएगा कि भाई आप किससे पैसे लेते रहे, किसको कमीशन देते रहे, जो होंगे सारे वो आएंगे। अब भी आजम स्वाति इसी सिलसिले में ही नैब ने वैसे मैं बताऊं को इनकी जो एक आपने तो कहा ना ये फरारी थी, फरारी नहीं फोर्ड मस्टैंग गाड़ी थी एक तो पहले। अच्छा सर। दूसरा मैंने कहा कर दूं, दूसरा ये जो रह रहे थे ना ठेकेदार कम, तो को अरब से ज्यादा नजर आ रहे थे वैसे इनकी जो बिल्डिंग और इनकी जो गाड़ियां चढ़ी हैं। गाड़ियाँ माशाल्लाह शौक भी है, तो उन्होंने इसकी करेक्शन कर दी। इस स्टोरी को हम फॉलो करते रहेंगे। जो अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दौर है, पिछले 3री उनकी हुकूमत है, तो आप देखना पड़ेगा कि कौन से वो सियासी लोग हैं जिन्होंने अगर इसके अंदर मुबैना तौर पर शामिल हैं, तो उनकी जो है तहकीकात ज़रूरी होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।